दोस्तों, आए दिन पुलिस के गलत व्यवहार की वजह से इस तरह की घटना काफ़ी देखने को मिलती है कि पुलिस ने झूठा मुकदमा लिखकर किसी को गिरफ्तार कर लिया या किसी को 24 घंटे से ज़्यादा जबरन थाने में बैठाए रखा। थाने में उस व्यक्ति को धमकाया, उसके साथ मारपीट की। इस तरह की घटना काफ़ी देखने को मिलती है और सुनने को भी मिलती है। इसलिए इस तरह के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त है और इस तरह के कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों को सजा भी दी है और उनसे वादी को मुआवजा भी दिलवाया है। इसलिए अब अगर पुलिस कोई झूठी धारा लगा करके आपको गिरफ्तार कर ले या कोई झूठा मुकदमा आपके ऊपर बना दे तो आप उसे कैसे खारिज करा सकते हैं, कैसे आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। इसलिए आज जिस केस पर हम चर्चा करेंगे, इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। किसी को झूठा फंसाया जा रहा था लेकिन उसने एक्शन लिया और एक्शन के बाद अब कोर्ट ने उसको 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया और एसएसपी को लेटर लिखा कि पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। अब उसने कैसे एक्शन लिया, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई भी पुलिस वाला बिना वजह आपको गिरफ्तार कर लेता है या आपके ऊपर कोई झूठी धारा लगा करके आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर देता है तो आप उस पुलिस वाले के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकते हैं, कैसे उसकी शिकायत करके उसको सजा दिला सकते हैं और उसी से कंपनसेशन ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला बिना बात के आपको गिरफ्तार कर लेता है या आपके ऊपर कोई झूठी धारा लगा देता है तो ये टोटली इलीगल है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। कोर्ट ने एक्शन लिया, पूरे मामले को खारिज करते हुए उन दोषी पुलिस वालों को सजा दिलाई। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस केस के फैक्ट्स और इस केस में क्या हुआ था। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे किसी पुलिस वाले ने कोई पुरानी रंजिश के चलते हुए किसी लड़के को फंसाया और फिर उसने कैसे एक्शन लिया। देखो, अगर कोई भी पुलिस वाला आपको लगता है कि आपको उसने बिना बात के गिरफ्तार किया है तो पहला तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर 7 साल से कम का कोई भी मुकदमा है, यानी कि जिन मुकदमों में 7 साल से कम की सज़ा मिलती है, उन मुकदमों में अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को भी अरेस्ट करना चाहता है तो उसको 41A का नोटिस देना पड़ता है, जो कि सीआरपीसी में पहले होता था। लेकिन नए कानून आने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये सेक्शन 35(3) हो गया है, जिसके अनुसार अगर कोई पुलिस वाला इस नोटिस को दिए बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो ये टोटली इलीगल है। अब जैसे किसी ने किसी के खिलाफ थाने में शिकायत करवा दी, जैसे दहेज के केस में 3 साल तक की सजा है और सिर्फ कंप्लेन के आधार पर पुलिस वालों ने उस व्यक्ति को डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ आप शिकायत डाल सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पास ये नोटिस नहीं आता तब तक पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। ये इस कानून में प्रावधान है और इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन मौजूद है। अब अगर इस तरह की घटना आपके साथ होती है तो इसकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना भी काफ़ी देखने को मिलती है कि हम तो सड़क पर चल रहे थे, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, किसी ने मेरे ऊपर कोई झूठी शिकायत दे दी, मेरे को बिना नोटिस दिए पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। तब ऐसे केस में आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन लगा सकते हो। अब आप आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटीशन इसलिए लगा सकते हो कि मेरे अधिकारों का उल्लंघन किया गया। 7 साल से कम के मुकदमे में आपके पास अधिकार है कि आप 41A का नोटिस लो, जो कि अब 35(3) का नोटिस हो गया है। इसलिए बिना नोटिस दिए आपको गिरफ्तार करना आपके अधिकारों का उल्लंघन है। अब कोई भी पुलिस वाला बिना बताए और बिना कारण अगर गिरफ्तार कर लेता है, यानी कि हाथ पकड़कर अंदर डाल देता है, तो आप उससे पूछो कि मेरा कसूर क्या है, और अगर वो आपका कसूर नहीं बताता है तो ये भी आपके अधिकारों का वॉयलेशन है। तो अगर किसी के भी अधिकारों का वॉयलेशन होता है तो आप आर्टिकल 226 में रिट पिटीशन हाई कोर्ट में जा कर के डाल सकते हो और उस पुलिस वाले को सजा दिला सकते हो। और अगर आपको उस एफआईआर को खारिज कराना है तो सीआरपीसी में हम सेक्शन 482 के तहत हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती थी एफआईआर को खारिज करने की, लेकिन अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये सेक्शन बदलकर 528 हो गया है, जिसके तहत अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं और आपके अधिकारों का वॉयलेशन हुआ है और बिना कारण बताए पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है तो आप उस एफआईआर को खारिज करने के साथ साथ
मुआवजे के भी हकदार हो जाते हैं और कोर्ट उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो भी पर्याप्त कार्रवाई है वो अलग से करेगी, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा करके आप उस पुलिस ऑफिसर को सज़ा दिला सकते हो और मुआवजा लेने के लिए आप एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर सेक्शन 394 और सेक्शन 399 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगाते हैं। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई किसी की झूठी गिरफ्तारी करवाता है या कोई किसी को झूठा गिरफ्तार कर लेता है तो आप उससे मुआवजे पाने के लिए भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई किसी की झूठी गिरफ्तारी करवाता है या कोई किसी को झूठा गिरफ्तार कर लेता है तो ऐसा करने से उस व्यक्ति की इमेज को ठेस पहुंचती है, उसका टाइम खराब होता है, उसको कारोबारी नुकसान होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति मुआवजा पाने का हकदार हो जाता है। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। कोर्ट ने उस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिलवाया और अब पुलिस पर एक्शन लेने के लिए एसएसपी साहब को भी लेटर लिखा गया। अब देख लेते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे, ये पूरा मामला क्या था। हिंगोली थाने में सेक्शन 500 आईपीसी में एफआईआर दर्ज होती है। आईपीसी का सेक्शन 500 मान हानि को डिफाइन करता है, यानी किसी के मान की हानि करना, उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना। जिस सेक्शन में डायरेक्ट गिरफ्तारी नहीं है फिर भी पुलिस वाले उसके घर जा कर के उसको डायरेक्ट अरेस्ट कर लेते हैं। अब ज़्यादातर जो पुलिस वाले होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ये नहीं पता होता कि मानहानि के केस में पुलिस इंटरफेयर ही नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर इस केस में इंस्पेक्टर साहब ने इंटरफेयर किया, मामला दर्ज किया और धारा भी ऐसी ऐसी लगाई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों पहले उन धाराओं को ख़त्म कर दिया था। इंस्पेक्टर साहब ने आईटी एक्ट 67A और 67B के तहत मामला दर्ज किया जो कि कोर्ट ने उन धाराओं को रद्द कर दिया था। अब क्यों रद्द किया था ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और कोर्ट ने इस मामले को देखते हुए ये भी कहा था कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता, क्यों झूठी स्टोरी बना रहे हो किसी बंदे को परेशान करने के लिए। अब इस केस में जिसने मामला दर्ज किया, जिसने एफआईआर दर्ज की, वो एक कांस्टेबल था। और जो हमारे कानून में लिखा है कि एक कांस्टेबल मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता। मुकदमा दर्ज करने के लिए पावर सिर्फ और सिर्फ आईओ या हेड कांस्टेबल के पास होती है। पर इस केस में कांस्टेबल ने मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसे देखते हुए कोर्ट ने कांस्टेबल को 50,000 रुपये मुआवजा देने को कहा और ये भी कहा कि 14/11/2024 से पहले ये आप कोर्ट में जमा करवाए। अब जो थाने के इंस्पेक्टर थे उन्होंने अवैध गिरफ्तारी की, जिसके लिए उन्हें आवेदक को 2 लाख रुपए मुआवजा देने को कहा गया और ये भी कहा गया कि 10/11/2024 को ये पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा। और आगे की कार्रवाई उन दोनों पुलिस वालों पर करने के लिए एसएसपी साहब को लेटर भी लिखा गया और पूछा कि कारण बताओ, इन दोनों पर मुआवजे की कार्रवाई क्यों ना की जाए। क्योंकि अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो कि 2014 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जिसके अंदर स्पेशल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन दी गई है कि अगर कोई पुलिस वाला बिना 41A का नोटिस दिए बिना, यानी 35(3) का नोटिस दिए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसके ऊपर एक्शन कोर्ट ले सकती है। अब देखिए मामला क्या था। ये मामला था जीजा और साले का। काफ़ी समय से जीजा और साले की रंजिश थी, जिस रंजिश के चलते हुए ये मामला दर्ज हुआ। इस केस में पीड़ित जगन्नाथ तारे एक पुलिस कांस्टेबल था और दूसरा थाने का इंस्पेक्टर था। इस मामले में जिसने एफआईआर दर्ज की वो थाने में कांस्टेबल था, जो कि हमारे लॉ के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ थाने का आईओ या सिर्फ हेड कांस्टेबल दर्ज कर सकता है। अब कांस्टेबल साहब ने इस एफआईआर में सेक्शन 500, सेक्शन 66A और 66B में मामला दर्ज किया। जब ये मामला दर्ज हो गया तो इंस्पेक्टर साहब ने आधी रात में लगभग 4:30 बजे के करीब उस व्यक्ति को घर से गिरफ्तार कर लिया। बाद में उस व्यक्ति ने सीआरपीसी के सेक्शन 482 जो कि अब नए कानून में 528 में कुवेसिंग की एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाई। कोर्ट ने देखा कि जो सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ख़त्म कर दिया था वो सेक्शन 2024 में इस एफआईआर के अंदर लगाया गया है। सेक्शन 66A को श्रेया सिंघल वर्सेस भारत संघ में ख़त्म कर दिया था। इस केस में श्रेया सिंघल और उसकी दोस्त रेणु को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे की
अंतिम यात्रा पर कमेंट कर दिया था और इस धारा में यही था, अगर आप सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई गलत कमेंट या लाइक कर देते हो तो फौरन आपकी गिरफ्तारी हो जाती थी, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को 2018 में ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर भी इस एफआईआर के अंदर 66A को लिखा गया, यानी कि आज से 6 साल पहले जिस धारा को ख़त्म कर दिया गया, आज भी उस धारा में इन पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की। और जो दूसरी धारा थी 66B, उसका इस मामले से कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि असल में मामला ये था कि साले ने जीजा से कहा कि तुमने मेरी बहन की फ़ोटो फेसबुक पर डाल दी, इसलिए इस धारा 66B को एफआईआर में जोड़ा गया। लेकिन इस धारा का ये मतलब नहीं है कि इस धारा का मतलब यह है कि अगर किसी ने किसी के कंप्यूटर में से कोई चीज़ चुरा करके अगर आप उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे किसी सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, तब इस धारा का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसने कंप्यूटर से कोई फ़ोटो चुराई नहीं थी, तो जज साहब ने कहा कि इस केस में इस धारा का कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह 66C लगा सकते हैं, क्योंकि इस मामले में एक धारा पहले ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी लगती नहीं थी। कोर्ट ने दोनों प्रतिवादी को नोटिस दिया और कहा आप दोनों नोटिस में ये उल्लेख करें कि आपको मुआवजा देने के लिए क्यों नहीं कहा जाए, क्योंकि तुमने ऐसी ऐसी धाराएं लगाई किसी बंदे को गलत फंसाने के लिए। और एसपी साहब को लेटर लिखा कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये पूरा मामला ये था कि कांस्टेबल की बहन की शादी उसके जीजा से हुई थी 2 साल पहले। 2 साल बाद दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद कांस्टेबल की बहन ने आईपीसी की धारा 307, सेक्शन 498A, सेक्शन 504, 506, 325 गहरी चोट के तहत में एफआईआर दर्ज कराई, जिसको उसके जीजा ने कांस्टेबल के रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी भेजी, जिससे उनकी मानहानि हुई, ये कोर्ट में कहा गया। कांस्टेबल की बहन जब उसके जीजा के साथ रहती थी तो उनके बीच कुछ अश्लील कृत्यों की फोटो और वीडियोग्राफी होती थी, जिसको उसके जीजा ने फेसबुक पर शेयर किया, जिसे देखकर उसके साले ने मन बनाया कि क्यों ना जीजा को इसी तरह से फंसाया जाए, क्योंकि उसका और उसकी बहन का हो गया था तलाक और ये रंजिश उनकी काफ़ी समय से चली हुई आ रही थी। इसके बाद उसके साले कांस्टेबल ने अपने जीजा के ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा करके और उसकी बहन के जो पर्सनल फ़ोटो थे उन्हें ले करके अपने जीजा के ऊपर खुद ही एफआईआर दर्ज की और रात में जा करके उनको गिरफ्तार कर लिया, जो टोटली इलीगल है। यहाँ पर अगर गिरफ्तार करना था तो सबसे पहले उन्हें नोटिस देना चाहिए था, लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट की तरफ से फटकार लगी और मुआवजा भी देना पड़ा। अब जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस बिना वजह गिरफ्तार कर ले या मारे पीटे लेकिन कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ऐसा नहीं है। ये लेटेस्ट जजमेंट जो कि 2024 का है, हाई कोर्ट का ये ताज़ा जजमेंट है, कोई पुराना नहीं है। अब तो देश भी इतना सुधर रहा है कि मोस्टली थानों में सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। पहले काफ़ी लोग ये शिकायत करते थे कि जब भी हम थाने में वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो सबूत लेने की कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले हमारा फ़ोन छीन लेते हैं। तो अब तो फ़ोन छीनने पर भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस में धारा बन चुकी है, सेक्शन 304। इस धारा के तहत भी आप पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो अब हर व्यक्ति के पास अपने जीवन जीने का अधिकार है, अपने तरीके से वो जी सकता है, बस वो किसी के साथ गलत ना करें। ये हमारे देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है। कोई भी अगर उसके साथ असंवैधानिक काम होता है तो उसके खिलाफ हम रिट पिटीशन लगा सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पुलिस वालों ने गलत किया है तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको कानून की जानकारी है, आपके पास एविडेंस मौजूद है, तो जिसने भी एक्शन लिया है उसको रिलीफ मिला है और उसको मुआवजा भी मिला है। अब इस केस में भी एसएसपी साहब को लेटर लिखा गया है, तो हो सकता है दोनों पुलिस वाले सस्पेंड हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर पुलिस वालों ने आपके साथ कोई गलत किया है और आपके पास सबूत है तो आप ज़रूर एक्शन लें, आपको ज़रूर रिलीफ दिया जाएगा।